25 लाशें एपिसोड 11। नताशा और तानिया आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और बक्से पर जो चित्र बना था उसे ध्यान से देखते हैं। क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है? ये तो बहुत अजीब सा चित्र है। बक्से पर बना हुआ चित्र 4 खंडों में बटा हुआ था। पहले खंड में सूर्योदय हो रहा था, दूसरे खंड में सूर्यास्त हो रहा था, तीसरे खंड में एक महात्मा सोने के मुकुटे को हाथ में लिए हुए है और चौथे में वही महात्मा उस मुकुटे को डुबा रहे थे। कहीं ये आपस में जुड़े तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि यह बताना चाह रहे हो कि सूर्योदय के समय इसको निकालो और सूर्यास्त के समय इसे वापस गाड़ दो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको निकालने और गाड़ने का तात्पर्य तो था ही नहीं। प्रोफेसर की रिसर्च में भी हमें इस तरह का कुछ नहीं मिला था। प्रोफेसर का तो यह कहना था कि इसको कोई निकाले ही ना, तब उसमें ही सबकी भलाई है। फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं इन सब का मतलब सूर्योदय, सूर्यास्त या काल, इन सब से तो नहीं है? इतने में अचानक से ज़मीन हिलने लगती है और कुएं की तरफ गहरा द्वार बनने लगता है। उस अंधेरे में एक गुफा सी दिखाई देती है। नताशा और तानिया यह सब देखकर दंग रह जाती है। यह शायद उस पाताल लोक का रास्ता है जो महात्मा ने बताया था। वे दोनों उसी पर खड़ी थी, पर डर के मारे अंदर नहीं जा पा रही थी। तानिया और नताशा महात्मा का दिया हुआ मंत्र भी गुनगुनाती है, मगर उससे कुछ भी नहीं होता। शायद हमें उस पहेली का हल बोलना होगा। वह दोनों एक एक करके शब्द बोलना चालू करते हैं। सूर्योदय। अरे, इससे तो कुछ नहीं हुआ। सूर्यास्त। ये नहीं है, शायद काल होगा। नहीं नहीं, काल नहीं होगा। शायद ये बताना चाह रहे हैं कि मुखौटा जहाँ से निकाला है उसे वहीं काट दो, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त एक चक्र में घूमते हैं। फिर वे दोनों चक्र बोलते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। काल चक्र। जैसे ही वह काल चक्र बोलती है, ज़मीन हिलने लगती है और वह दोनों अंदर खींची चली जाती है और वहाँ की सतह फिर से पहले जैसी हो जाती है। तानिया और नताशा नीचे पाताल लोक में गिरती है। वह दोनों उठकर देखती है तो उस गुफा का डरावना सा वातावरण दिखता है। उनके आसपास की गुफा दीवारों में से इंसान की मुंडी, हाथ पैर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दीवार में से आदमी बाहर निकल रहे हो। ये कितना भयानक है। हाँ, वो देखो, मुंडी हिल रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वे दोनों डर डर के खड़ी होती है और हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगती है। अचानक से गुफा में एक हाथ निकल कर आता है। ओह, ये क्या है? वह दोनों डर के मारे चीखती हुई बहुत तेज़ भागने लगती है और आगे जाकर देखती है कि वहाँ बहुत लंबी सी हड्डियों की रेखा बिछी हुई थी। ये क्या है? शायद हमें इसे पार करके अगली पहेली मिलेगी। दोनों भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती हुई उस हड्डियों की रेखा को पार करती है। तानिया और नताशा उसको पार करके देखते हैं कि उस जगह पर अलग अलग रंगों के फव्वारे थे। वे दोनों सामने देखते हैं कि नताशा की बहन दिया फांसी पर लटकी हुई थी। दिया अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी और उसके नीचे एक लाल रंग का फव्वारा निकल रहा था। दिया और नताशा के बीच एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था, जिसके कारण वह दोनों पैदल चलकर दिया को नहीं छुड़ा सकते थे। शायद हमें दिया को छुड़ाने के लिए इन फव्वारों से चलकर जाना होगा। सबसे पहले नताशा और तानिया नीले रंग के फव्वारे से चलकर जाते हैं और जैसे ही वह उस फव्वारे में चलते हैं, वह नीले रंग का फव्वारा उन दोनों को गोल गोल घुमाकर बैंगनी रंग के फव्वारे से बाहर निकाल देता है। फिर वह दोनों बैंगनी रंग के फव्वारे से चढ़ती है और गोल गोल घूमकर दूसरे रंग के फव्वारे से बाहर निकल जाती है। हम लोग यह क्या कर रहे हैं? दिया के नीचे लाल रंग का फव्वारा है, हमें लाल रंग में जाना चाहिए। दोनों दौड़ती हुई सीधा लाल रंग के फव्वारे की तरफ जाती है और लाल रंग का फव्वारा गोल गोल घूमते हुए अंदर जाता है और उन्हें बैंगनी रंग के फव्वारे से गिरा देता है। नताशा और तानिया को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा था। दिया को बचाने के लिए हमें क्या करना है? दूसरी ओर नताशा का मैसेज देखकर उसके पापा बहुत परेशान हो रहे होते हैं। यह बच्ची कहाँ चली गई है? वह नताशा को फ़ोन लगाते हैं। अरे बेटा, फ़ोन उठाओ प्लीज़। नताशा फ़ोन नहीं उठाती है और फ़ोन उठाएंगी भी कैसे? वह तो पाताल लोक में फंसी हुई थी। साहिल और विशाल भी नताशा का मैसेज देखते हैं। यह लड़की आखिर कहाँ गई है? पता नहीं, बिना बताए कहाँ चली गई है। साहिल और विशाल भी बहुत परेशान हो रहे होते। इतने में साहिल को नताशा के पापा का फ़ोन आता है। हेलो साहिल, यह दोनों बच्चियाँ कहाँ गई है? तुम लोगों को कुछ पता है क्या? नहीं अंकल, हमें भी नहीं पता कि वह दोनों कहाँ हैं। इधर पाताल लोक में नताशा और तानिया अभी भी फव्वारे में उलझी हुई होती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि दिया तक कैसे पहुंचा जाए। दीदी बचाओ बचाओ। कहानी आगे जारी रहेगी, देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।